एक ट्राइंगल है ABC। तो देखो थ्योरम 1 क्या कहती है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ये BC के पैरेलल मैंने एक लाइन बना दी, ठीक है। इसको मान लेता हूँ P और Q। If a line drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides at distinct point। एक लाइन बनाई जा रही है पैरेलल एक साइड के, और इस तरीके से वो इंटरसेक्ट कर रही है बाकी दो साइड को, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है ये पैरेलल लाइन, जो कि किसके पैरेलल है, BC के। देन दी साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो जो साइड है वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाती है, मतलब AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ठीक है, ये हो जाएगा AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। फिर हमने इसी रिजल्ट का यूज करते हुए कोरोलरी क्या होता है, उसी रिजल्ट का यूज करते हुए कुछ आगे नए रिजल्ट निकालना। तो हमने ये सीखा था, हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई AP अपॉन में पूरी साइड AB, AQ और AC। ठीक है, इसको ही क्या बोलेंगे हम, रिजल्ट ही कहां से आया, BPT से आया। ठीक है, वैसे तो BPT यहाँ तक है, लेकिन ये भी इसकी हेल्प से हमने आगे रिजल्ट निकाला है, तो हम इसका भी यूज कर सकते हैं अगर इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन आता है। या फिर PB, ये नीचे वाला, और ये पूरी साइड अपॉन AB। ठीक है, QC अपॉन AC, ये भी लिया जा सकता है। अब क्या, जो पूरी साइड है, अगर हम एक साइड ले रहे हैं, वो हमेशा नीचे ही आ सकती है कि नहीं, इसको ऊपर लिख लो AB अपॉन PB। रेसिप्रोकल कर दो ना, इसको इन्वर्स कर दिया AC अपॉन QC। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। यानी तुम कहो कि जो साइड है उसके जो रेशियो हुए हैं उसमें लिखो उसको, या फिर एक पार्ट लो और पूरी साइड, एक पार्ट लो पूरी साइड, या फिर ये पार्ट लो पूरी साइड, इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये सब के सब रिजल्ट किस में आते हैं, BPT में ही हम बोलते हैं। ठीक है, तो हम कोई भी रिजल्ट यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो वहां पे क्वेश्चन बन रहा होगा। दूसरा क्या, अगर वो हमें इस तरीके से कुछ देते हैं, ठीक है, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। तो इनवर्स ऑफ BPT होता है ये। अगर हमें ये गिवन है तो हम क्या कह देंगे भाई, PQ फिर पैरेलल हो गया BC के, PQ पैरेलल हो गया BC के। ये कब लिख पा रहे हैं हम, BPT अगर मैं बोल रहा हूं तो हमें दिया होगा PQ पैरेलल है BC के, तो मैं डायरेक्ट ये लिख दूंगा। ठीक है, BPT से भाई मेरा ये रिजल्ट आ गया, या फिर ये, या फिर ये, या फिर ये। ठीक है, लेकिन अगर गिवन ही ये दे दिया तो फिर इनवर्स ऑफ BPT से मैं लिख दूंगा PQ पैरेलल हो जाएगी BC के। क्लियर है। अब इसी के ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 हो चुकी थी, 6.2 पे आते हैं। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 इन फिगर 6.17। ठीक है, दो फिगर दी हुई है यहाँ पे, और दोनों में कह रहे हैं DE पैरेलल है BC के, फाइंड EC इन वन, फर्स्ट वाले पार्ट में, और AD निकालना है सेकंड वाले पार्ट में। तो फर्स्ट वाला लेके चलते हैं। तो ये ट्राइंगल हो गया ABC। इसमें क्या कह रहे हैं, ये DE पैरेलल है BC के, DE पैरेलल है BC के, और यहाँ पे दिया हुआ है देखो 3 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है यहाँ पे, EC निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं DE पैरेलल है BC के। क्यों, गिवन है, उन्होंने बोला DE पैरेलल है BC के। ऐसे भी लिख देते हैं इन ट्राइंगल ABC, ABC में DE पैरेलल हो गया BC के, ये गिवन है। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, पूरा भी लिख सकते हैं। या फिर और भी क्या बोला जाता है इसको, BPT को,
दूसरा क्या नाम है इसका थ्योरम का? हेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम। तो बाय थेल्स थ्योरम भी तुम लिख सकते हो। तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे कि ये भाई पैरेलल है, तो हमने बीपीटी लगा दी, तो बीपीटी के अकॉर्डिंग ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल होगा यशवंत बताना? सर AE एंड EC। बिल्कुल ठीक है, नॉन ईसी। ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, ईसी। ऐसे बोल, अपॉन बोल, एंड मत बोल। फिर इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो देखो एडी की वैल्यू कितनी है 1.5 और इसकी कितनी है डीबी की 3। ये कितना हो गया 1 और ये हम वैल्यू निकाल लेंगे ई सी। मैं कह रहा हूँ ऐसे बिना रखे क्या तुम्हें एकदम बता सकते हो कितना है? 2 सेकंड के अंदर अंदर तुम्हें फिगर दी, ये नहीं लिखना है और आंसर बताओ। टिक राइट करने वाला था एमसीक्यू, जल्दी से बताओ क्या होगा। तो देखो ऐसे ध्यान दो, ये जो रेशियो है क्या बनेगा, तुम कहोगे ये 1.5 और ये 3 है यानी डबल है, तो रेशियो क्या हो गया 1:2। समझ पा रहे हो? रेशियो क्या होगा 1:2 है ना। इसका और इसका रेशियो देखो कितना है, जितना इसका रेशियो है इतना ही इसका होगा, इक्वल होता है ना। देखो एडी अपॉन डीबी जो रेशियो यहाँ पे है वही सेम रेशियो इधर भी होगा। तो यहाँ पे रेशियो क्या है 1.5 क्या होता है हाफ है 3 का, तो मैं बोलूंगा 1/3 है, वो सॉरी 1/2 हो गया रेशियो। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/2, तो ये भी क्या होगा 1/2 यानी इसी की वैल्यू 2 आनी चाहिए। कहते हैं देखो इसको सोल्व, इसको जब मैं कैंसिल करूंगा कितना आया 2 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल, मुझे पता था कि भाई 1.5 हाफ होता है 3 का, सॉरी उल्टा लिख दिया। ये क्या आ जाएगा इधर 2 आ जाएगा। तो EC इधर भेजो और 2 इधर, तो EC की वैल्यू कितनी हो गई EC इज इक्वल्स टू 2। क्या जो भी यूनिट चल रही थी सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर लिख देंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसमें सेकंड पार्ट। ये दिया हुआ है डीई पैरेलल है बीसी के 7.2 सेंटीमीटर, एडी फाइंड करनी है हमें 1.8 सेंटीमीटर, तो ये 5.4 सेंटीमीटर की। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में डीई पैरेलल है बीसी के बाय बीपीटी एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, जैसे इसकी वैल्यू है हमारे पास, तो देखो एडी की वैल्यू तो नहीं है तो यहाँ पे एडी लिखा रहने दो। डीबी की वैल्यू है कितनी 7 पॉइंट हो गई जी 7.2। फिर ये 1.8 अपॉन 5.4 सही है, तो आधे पॉइंट से पॉइंट हटा दो, खत्म हो गया ये। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर मल्टीप्लाई में 10 लिख देना। सही है, अब एडी की वैल्यू निकालते हैं। देखो तो एडी इज इक्वल्स टू, ये जो 10 है इधर आ जाएगा 54 मल्टीप्लाई बाई 10 और ये 72 उधर चला जाएगा 18 के साथ मल्टीप्लाई में, तो 18 इंटू 70। अब इसको देखो कैसे करें, इधर लिख रहा हूं मैं आगे। एडी की वैल्यू कितनी होगी, एडी इज इक्वल्स टू
ये बताओ किसके टेल में आते हैं? 18 के टेल में आते हैं सब? यस सर। आते हैं ना। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 1 टाइम्स ये 3 और ये 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूँ, 4/30 या 4/3 रह गया और 10 को अलग ही रहने दूँ? 10 को अलग ही रहने देता हूँ, इस तरीके से इसको लिख देता हूँ। सर ये AD into 10 ऐसे कैसे? वो एक और बार समझा दीजिए। समझा रहा हूँ। यहाँ से क्या किया है, ये पॉइंट हटाया, तो ये पॉइंट हटता है तो ऊपर क्या लिखा जाएगा, 10। यहाँ पे क्या किया तूने, कहा यहाँ पे भी तो पॉइंट हटाया, तो देख यहाँ पे मैंने 10 लिखा, और जब ये वाला पॉइंट हटाया तो यहाँ पे भी 10 लिखा है, कट गए। क्या होता है जब हम डेसिमल हटाते हैं तो डेसिमल के बाद जितनी डिजिट होती हैं नंबर में, ठीक है, यहाँ पे कितना है 1 डिजिट, तो अपॉन में 10 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे कितनी डिजिट है डेसिमल के बाद 1, तो ऊपर 10 आ गया, 10 से 10 कट गया। यानी कि जब सेम डेसिमल होते हैं सेम डिजिट के बाद तो हम हटा देते हैं उनको आपस में, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट हट गया हमारा। इसके लिए तो ऊपर कुछ था नहीं, तो जब इसको हटाया मैंने तो ऊपर 10 लिखा जाएगा। बोल ये बात समझ में आई कि नहीं? सर आगे। सर आ गई? 18 तो 54 को ही काट पाएगा सर, 72 को थोड़ी ना। सर 3 काटेगा 72 को तो। अच्छा 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 अच्छा, गलत कह दिया क्या? 24 आ जाएगा ऊपर। हाँ ये गलत लिख दिया ना, नहीं ये 24 आ जाएगा। ये इसको काटेगा, कैंसिल करेगा, तो कितना हो गया 24/10, 2.4 आ जाएगा। यानी कि 2.4 सेंटीमीटर। आ नहीं रहा स्क्रीन पे, यहाँ लिख लो 2.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यशवंत कोई डाउट तो नहीं है? वो तो जल्दी से पूछ। नो सर। अब क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 6.2 में ही। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, E and F आर पॉइंट ऑन दिस साइड PQ and RQ रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल PQR। एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है, ये बना लिया हमने ट्राइंगल कुछ इस तरीके से। ट्राइंगल है PQR, PQR। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं देखो, E जो पॉइंट है वो PQ साइड पे है, यहाँ कहीं पे E होगा, नहीं मान लिया भाई E है, ठीक है, और जो यहाँ पे F है वो PR साइड पे है, तो यहाँ पे कहीं पे ये F होगा। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर EF पैरेलल QR। EF QR के पैरेलल है, तो बताए यशवंत। हाँ पैरेलल है EF QR के, यस सर। है ना, फिगर में दिखाई दे रही है, तो फिगर तो तुम ही बना रहे हो, कुछ भी बना सकते हो, ऐसे नहीं होगा। देख के कभी नहीं बता सकते हम कि पैरेलल है कि नहीं, हमें तो क्वेश्चन करना है ना, फिर तो कुछ भी ना दे, वो फिगर दे देंगे और पूछेंगे बताओ, ऐसे थोड़ी होता है। ये तो हमने खुद बनाई है, मैं लेता E को यहाँ पे, F को यहाँ पे और ऐसे निकाल देता, तो तू कहता नहीं है पैरेलल। तो ये जो हमें यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है उससे पता चलेगा। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये देखना है, हमें ये देखना है कि भाई EF क्या पैरेलल है QR के, ये फाइंड करना है, ठीक है, EF पैरेलल है QR के। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अगर मुझे ये रेशियो सेम मिल जाता है PE/EQ इज इक्वल टू PF/FR, तो मैं कहूंगा है। और अगर ये इक्वल नहीं आता तो मैं क्या कहूंगा कि ये लाइन पैरेलल नहीं है। तो फर्स्ट वाला पार्ट लेके चलना है इसका, इसमें देखो PE इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 3.9 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई ये 3.9 सेंटीमीटर है। फिर दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है EQ 3 सेंटीमीटर, तो ये EQ इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। और
पी एफ इज इक्वल्स टू 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर की जो वैल्यू है वो है 2.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लगेगा इनवर्स ऑफ बीपीटी। क्या लगेगा? इनवर्स ऑफ बीपीटी। अगर ये रेशियो सेम हो गए, इक्वल आ गए, तो हम कहेंगे बाय इनवर्स ऑफ बीपीटी ई एफ पैरेलल क्यू आर। ठीक है, तो अगर पैरेलल दिया होता है तो लगता है बीपीटी, और अगर हमें पैरेलल नहीं दिया तो अगर रेशियो हम सेम निकाल लाते हैं तो हम कहेंगे बाय इनवर्स ऑफ बीपीटी ई एफ पैरेलल क्यू आर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये रेशियो सेम हो पाएगा कि नहीं है। तो देखो, ये जो मैं रेशियो लिख रहा हूं ये मैं बीपीटी की वजह से नहीं लिख रहा हूं, वरना मैं कैसे लिखता? अगर मुझे पैरेलल दी होती मैं लिखता ई एफ पैरेलल है क्यू आर के तो बाय बीपीटी। तो मैं बीपीटी लगा रहा हूं और इसलिए लिख रहा हूं पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो यहाँ पे पैरेलल नहीं है। जब पैरेलल होता है तो उस वजह से मैं लिखता हूँ कि ये इसके इक्वल है। यहाँ पे मुझे नहीं पता है पैरेलल है या नहीं, तो मैं ये नहीं लिख सकता कि भाई पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, ये नहीं लिख सकता। लेकिन पी अपॉन ई क्यू तो निकाल सकता हूँ ना कि ये है कितना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई ये है 3.9 अपॉन 3। बता यशवंत, सही है? अच्छा ये बता, इसको मैं सोल्व करूंगा तो ये क्या आ जाएगा? 1.3 आ जाएगा, और अपोन में क्या आ जाएगा? 1। अपोन में क्या आ जाएगा? 1। तो P अपॉन ई क्यू का जो रेशियो है वो है 1.3 अपॉन 1। अब इसका निकालते हैं। पी एफ अपॉन एफ आर 3.6 अपॉन 2.4। अब देख, दोनों जगह सेम डिजिट के बाद डेसिमल है तो इसको हटा देंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? 36 अपॉन 24। सही है, दोनों 12 के टेबल में आते हैं। तो कितना हो गया ये? 3/2। तो ये बताओ, क्या ये रेशियो और ये रेशियो इक्वल है? No, sir. नो सर। नहीं है। No, तो हम sir. ऐसे लिखते हैं, देखो, पीई अपॉन ई क्यू इज नॉट इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। सो इसलिए क्या होगा? ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। तो ई एफ पैरेलल नहीं होगा क्यू आर के। सेकंड वाला खुद कर लेना तुम, इसका मैं थर्ड पार्ट करा रहा हूँ सेकंड का। लिख लिया ना ये? Yes, sir. Yes, sir. इसका थर्ड पार्ट कर देता हूँ। फिगर तो यही रहेगी। तो कभी भी फिगर देख के नहीं हम बोल सकते हाँ ये तो देखो पैरेलल दिख रहा है तो पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं लग रहा तो ये पैरेलल नहीं है। ऐसे नहीं करेंगे, हमेशा फाइंड करना होगा। तो थर्ड में पी क्यू दिया हुआ है, पहले लिख लेता हूँ। पी क्यू इज इक्वल टू 1.28 सेंटीमीटर। पी आर इज इक्वल टू 2.56 सेंटीमीटर। PE is equals to 0.18 centimeter and PF is equals to 0.36 centimeter। ये दिया हुआ है। ठीक है, ये प्रीवियस क्वेश्चन का है, इस पे भी मत ध्यान देना। ये कितना हो जाएगा? ये देखो, ये पूरी वैल्यू दी है 1.28 सेंटीमीटर, ये पूरा है ये साइड। ठीक है, फिर पी आर, यहाँ पे भी ये पूरी साइड दे दी इन्होंने।
2.56 सेंटीमीटर। सही है। फिर इन्होंने दिया हुआ है पीई, तो पीई तो ये रहा 0.8 सेंटीमीटर, और पीएफ ये होगा 0.36 सेंटीमीटर। सही हो गया। हमें क्या रेशियो चाहिए? हमें तो रेशियो चाहिए पीई अपॉन ई क्यू। तो ई क्यू की तो वैल्यू नहीं है, क्या करें, फंस गए। बोलो कैसे निकालें ई क्यू की वैल्यू? सब पी सर क्यू माइनस माइनस करके बिल्कुल सही है। देखो पी क्यू जो ये है, ये पूरी साइड, तो तुम कहोगे पूरी साइड इन दो सेगमेंट से मिलके बनी है, पीई प्लस ई क्यू। इसकी वैल्यू पता है मुझे, इसकी भी, तो ई क्यू निकल जाएगा। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 1.28 इज इक्वल्स टू 0.18 प्लस ई क्यू। तो यहाँ से ई क्यू कितना आ जाएगा? इसको इधर भेज दो, यानी कि माइनस करना है 1.28 माइनस 0.18, कितना आ जाएगा ये? 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ गया? 0.1 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ये दिया हुआ है पी आर, तो पी आर किससे मिलके बना है? पी एफ प्लस एफ आर। पी आर की वैल्यू कितनी है? सर 2 1.1 होगा। क्या हो गया? 1.1। यस यस सर। अच्छा इधर हाँ 1 है ना, ये सॉरी सॉरी ध्यान नहीं दिया है ना, यहाँ पे 0 सोचा है ना। 1.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पी आर की वैल्यू कितनी है? 2.56, पी एफ की वैल्यू 0.36, और एफ आर की तो हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसको इधर लाते हैं, देखो तो ये कितना हो जाएगा? एफ आर इज इक्वल्स टू 2.56 माइनस 0.36, तो ये कितना आ जाएगा? 2.2। सही है, 2.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे रेशियो निकाल लेते हैं, किसका? पीई अपॉन ई क्यू। यहाँ पे इजिकल्स टू में ये मत लेके चल लेना गलती से, ये तभी ले सकते हैं जब बीपीटी लग जाए, यानी लाइन पैरेलल हो। अभी तो लाइन हमें पैरेलल बताना है कि नहीं, तो ये इसके इक्वल नहीं लेके चलेंगे, हम इसकी वैल्यू लिखेंगे इसके सामने। तो पीई की वैल्यू कितनी है? तो पीई की वैल्यू है 0.18, और ई क्यू की वैल्यू कितनी है? 1.1। 1.1। ठीक है, अब देख यशवंत इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये बता। यशवंत बोलेगा सिर्फ। सर पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट हटाएंगे। ठीक है, तो देख क्या करेंगे, यहाँ पे ये हटा दिए मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाना चाहिए? 100। यहाँ से हटाया तो यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए? 10। बोल सही है इतना? जल्दी बता, हाँ या ना। यस सर। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर हो गया ये भी? तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिली? पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया? 18, और ये 110। ठीक है, 18 अपॉन 110, 110। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे अभी, पहले लिख लेते हैं। देखो नेक्स्ट लिखते हैं, अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। पी एफ अपॉन एफ आर, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 0.36। कितनी वैल्यू हो गई? 0.36। और एफ आर की वैल्यू कहाँ है? ये निकाली थी 2.2। 2.2। देख इसको हटाया तो यहाँ पे कितना आ गया? 100। यहाँ से हटाया तो यहाँ आ गया 10, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आई? 36 अपॉन 220। ठीक है, पी एफ अपॉन एफ आर। सही है, बोलो अब इसको डिवाइड करते हैं। देखो कि वैसे तो ये कैंसिल हो रहा है, लेकिन मत ही करो, 55 मत लिखो। ठीक है, चाहो तो इसको लिख लो, क्योंकि इसमें एंड में 0 बना रहेगा। क्यों क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि एंड में 0 का मतलब है एक पॉइंट लग जाना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो 18 अपॉन 11 इंटू 10। तो 18 को 11 से डिवाइड कर देंगे सीधा, वो ज्यादा इजी है।
ना कि 18 को 50 वो 9 को 55 से डिवाइड करना, और एक 10 है नीचे तो एक पॉइंट लगा देंगे। इसी तरीके से इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 36 अपॉन 22 इंटू 10। अब 22 तो क्योंकि डिवाइड हो रहा है 36 और 22, समझ रहे हो, कॉमन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 18 अपॉन 11 इंटू 10। क्या सेम आ गया, जल्दी बोलो। यस Yes, सर। sir. Yes, ठीक sir. है, चाहो तो इसको डिवाइड करके एक एग्जैक्ट वैल्यू लिख लो, वरना इतना भी सफिशिएंट है। 18 अपॉन 110, दोनों में 18 अपॉन 110, इधर भी 18 अपॉन 110, सेम यहाँ पे आ जाएगा। चाहो तो तुम डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है। करते हैं, देखो 18 अपॉन 11, ठीक है, ये 10 का एक डेसिमल लगा देंगे, बस इतना काम करेंगे। तो यहाँ पे बन जा, कितना बचा यहाँ पे, ये आ जाएगा 7, ठीक है, कितना आ गया जी, 7। अब यहाँ पे क्या लोगे, पॉइंट लगाओगे, ठीक है, और 0 ले लोगे। अब तो ये कितना आ गया, 6 जा 66, 66. ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, 4। अब एक बार तो तुम ले ही चुके हो, तो यहाँ पे 0 लगाओगे और 3, बस इतना बहुत है। 1.63 अपॉन में 10 भी है तो हो जाएगा 0.163। यहाँ तक लिखो जल्दी, दोनों में ही सेम ही वैल्यू आएगी क्योंकि सेम नंबर है। और चाहो तो जहाँ पे तुमने ऊपर स्टेप लिखा हुआ है, ये 18 अपॉन 110, दोनों में ही सेम आ रहा है, तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। अब इसके बाद क्या लिखोगे, तुम लिखोगे देखो पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। क्या वैल्यू है इनकी, तो तुम लिखोगे 0.163 अपॉन 1, ठीक है, दोनों इस रेशो के इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे, बाय, अब यहाँ लगेगा देखो कन्वर्स, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या होगा, ईएफ पैरेलल, ईएफ पैरेलल क्यूआर, ईएफ पैरेलल हो जाएगा क्यूआर। सेकंड में जो सेकंड पार्ट है खुद से करोगे तुम, चेक करना है पैरेलल है या फिर नहीं है।